अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह अपना क्वेश्चन नंबर 7 और एज़ वेल एज़ क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको ज़रूर कर दें। ले जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप देखें तो एक रकम इस तरफ है और एक रकम इस तरफ है। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको साथ साथ सॉल्व कर लेंगे। ये लें जी, अब सबसे पहले ये रकम ऐसे ही लिख देंगे, प्लस वैसे ही लिख देंगे और 2 वैसे लिख देंगे। अब ये 2 माइनस एक्स लिखा हुआ है जबकि इस तरफ x माइनस 2 लिखा हुआ है, तो हम चाहेंगे इस रकम को भी इस जैसा बनाना, सिर्फ फ़र्क अलामत का है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रकमों में से माइनस जो है ना वो कॉमन ले लेंगे। इन दोनों रकमों में से ये देखें मैंने माइनस कॉमन ले लिया। जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर दोनों की अलामतें चेंज होगी। x के साथ माइनस था तो x के साथ क्या हो गया, प्लस हो गया। 2 के साथ देखें प्लस था तो 2 के साथ अब क्या आ गई, अलामत माइनस आ गई। और मैंने तरतीब भी चेंज कर दी है, बाद में लिखा हुआ था ना मैंने पहले लिख लिया। 2 पहले लिखा हुआ था मैंने बाद में लिख दिया। एक ही बात है, पहले लिख लें बाद में लिख लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन इस जैसा बनाना था मैंने, तो इस जैसा बनाने के लिए मैंने इस रकम में से माइनस को क्या किया, कॉमन ले लिया। जब मैंने माइनस को कॉमन लिया तो माइनस को कॉमन लेने के बाद क्या हुआ है, अंदर की दोनों रकमों की अलामतें जो है ना वो चेंज होगी। ये आप देख सकते हैं, ये आपको समझ आ गया। अब इस तरफ देखते हैं, इधर क्या हुआ है, इधर भी ऐसे ही माइनस वैसे ही, ये रकम वैसे ही, प्लस 4 ऊपर वैसे ही। अब यहाँ फिर वो इशू है, 4 माइनस एक्स लिखा हुआ है, यानी 4 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है। हालांकि असल रकम क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 होना चाहिए था। तो इसमें भी यही मसला है माइनस का। तो इन दोनों रकमों में से भी माइनस को कॉमन ले लेता। माइनस को मैंने कॉमन ले लिया। माइनस को जब मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट लगाई, अंदर की अलामतें चेंज हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर के साथ माइनस था तो एक्स स्क्वायर के साथ प्लस हो गया, यानी यहाँ पे 4 के साथ प्लस था यहाँ, तो 4 के साथ यहाँ पे देखें माइनस आ गया। ठीक है जी, इन दोनों रकमों की अलामतें जो हैं वो क्या होगी, चेंज होगी। और इन दोनों में से हमने क्या ले लिया था, माइनस को कॉमन ले लिया था। जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर मैंने दोनों की अलामतें भी चेंज कर दी और साथ जगह भी चेंज कर दी। ये ले जी, ये आई होप कि आपको समझ आ गया। ये रकम वैसे ही, ये माइनस है और ये प्लस है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये माइनस अब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। अब 2 लिखा और ये रकम रह गई सिर्फ नीचे, ये माइनस तो इधर चला गया था ना इसके पास, माइनस वैसे ही, ये रकम वैसे ही। यहाँ पे भी ये माइनस इस प्लस से सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखें। और ये 4 और नीचे ये रकम वैसे रह गई। ले जी, अब दोबारा ये सारी रकम वैसे, ये रकम वैसे ही, माइनस ये रकम वैसे ही, माइनस ये 4 लिखा। और यहाँ आप देख सकते हैं एक फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला जैसा कि आपको पता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो उसे क्या लिखते हैं, एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, जो कि आप पढ़ते हुए आ रहे हैं फार्मूला। इसी रकम दोनों, इस रकम को एक बार प्लस में लिखा और एक बार दोनों रकमों को माइनस में लिख दिया, इसको ओपन कर दिया। ले जी, अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है, अब पहले इस रकम का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे भी x माइनस 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी x माइनस 2 लिखा हुआ है, तो दोनों में x माइनस 2, एलसीएम दोनों का सेम है। तो जब दोनों रकमों का एलसीएम सेम हो तो आपको पता है कि दोनों में से एक लिख लेते हैं। इन दोनों रकमों में से एक लिख ली। फिर क्या करते हैं, इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है x माइनस 1, वो लिख देंगे, माइनस, और इस रकम के ऊपर जो भी लिखा हुआ है, सिर्फ 2 लिखा हुआ है, वो लिख देंगे। यानी इन दोनों में से एक लिख ली। और इस रकम के ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिखा, माइनस इस रकम के ऊपर जो लिखा हुआ वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ले जी, इसका एलसीएम हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, माइनस, अब इन दोनों रकमों में से एलसीएम ले लेते हैं। अब इन दोनों रकमों में से एलसीएम किस तरह लेंगे, अब जैसा कि आपने पढ़ा है कि अगर तो दोनों रकमें सेम है तो दोनों में से एक लिख लेते हैं, अगर सेम नहीं है तो फिर दोनों लिखेंगे। अब देखिए, इधर x प्लस 2 है, इधर भी x प्लस 2 है, दो है ना x प्लस 2, उनमें से एक लिखेंगे। और x माइनस 2 सिर्फ इधर है, इधर नहीं है, तो फिर इसको तो ज़रूर लिखेंगे। x माइनस 2 हम लोगों ने यहाँ पे देखें लिख लिया, इन दोनों में से एक लिख लिया, और ये x माइनस 2 ज़रूर लिखेंगे। ये हम लोगों का आ गया एलसीएम। अब अगला स्टेप आप सीख लें। अब क्या करेंगे, जब डिफरेंट एलसीएम हो, अब देखें हमारा एलसीएम यहाँ पे आया था x प्लस 2 और साथ में आया था x माइनस 2, ये हमारा आया था एलसीएम। एलसीएम को ऊपर रखना है आपने हमेशा, ये देखें एलसीएम को ऊपर रखा। और इस रकम को पहले तो इन दोनों रकमों का एलसीएम ले लिया, जो कि ये नीचे आ गया, ये पड़ा हुआ है।
अब आपने राफमल में जाना है, एलसीएम को ऊपर रखना है और इस रकम को नीचे रखना है, लेफ़्ट वाली साइड को, इसको नीचे रखना है। ये लें जी, इसको मैंने यहाँ पे नीचे रख लिया। ये और ये कटिंग हो गए, क्या रह गया x-2। ये जो x-2 है ना, ये आंसर है, ये बाकी बचा है। x-2 किसकी वजह से आया है? इस रकम की वजह से, तो इसी के ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें। यानी x+2 को डिवाइड करवा के एलसीएम से जो आंसर आया वो बचा x-2। इसके आंसर को इसके ऊपर बस आपने मल्टीप्लाई करवा देना। तो ये देखें, x+1 तो पहले ही पड़ा हुआ था, तो नीचे से इस रकम का जो आंसर आया वो x-2 था, मैंने साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। लें जी, अब दोबारा फिर आपने राफमल में जाना है, फिर इसी तरह आपने लिखना है x+2 और फिर आपने लिखना है जी x-2, जो एलसीएम था आपका। ठीक है जी, आपको पता है कि एलसीएम हमारा, ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये एलसीएम था। इसको आपने राफमल में ऊपर रखना है। पहले इसको रकम को नीचे रखा था, अब इस रकम को नीचे लिखेंगे। ले जी, x+2 फिर x-2, सब कटिंग हो गया, आंसर आया सिर्फ 1। अब 1 आंसर आया इस रकम का, तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें। ले जी, इसका आंसर 1 आया, 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो सिर्फ हमारे पास 4 ही आ गया। तो कुछ ये तरीकाकार होता है एलसीएम लेने का। ले जी, अब हम लोग सिंपली जो है ना आगे इन्हें हल कर लेंगे। ये x है, ये -1 और -2 जो हो जाएगा -3 हो जाएगा, और ये रकम वैसे फिर माइनस, ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पहले इनको मल्टीप्लाई किस तरह से करवाते हैं ये आपको पता होगा। x को पहले x से करवाएंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x को -2 से करवाएंगे तो -2x, फिर 1 को x से करवाएंगे तो खाली x आ जाएगा, फिर 1 को -2 से करवाएंगे तो -2 आ जाएगा। यानी ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये वैसे ही, और ये रकम भी एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये लें जी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये -1 और -2 -3 हो गया। ठीक है जी, ये देखें मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये रकम वैसे रह गई। नीचे यहाँ पे दोनों रकमों को जो मल्टीप्लाई किया ये आ गया, और -4 था साथ में, और साथ में ये रकम थी। इसको मज़ीद हल कर लेंगे, ये रकम वैसे ही माइनस, वैसे ही x² जो है ना वैसे ही आ गया। ये -2x है, ये +x है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान आपको पता है यहाँ पे हम लोगों का यानी माइनस ही रहेगा। यानी कि ये देखें ना, 2 में से अगर आप यहाँ पे देखें तो अच्छा, यहाँ पे ना 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को ना हल करने के। एक तो तरीका अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, बहरहाल चलें आप यही कर लें क्योंकि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। x² वैसे ही आ जाएगा, ये -2x है, ये प्लस है, तो 2 में से एक x निकाल दें तो कितना रह जाएगा, सिर्फ एक x, लेकिन निशान माइनस करेगा बड़ी रकम वाला, और ये -2। ठीक है, अब ये -2 और -4 जो है ये -6 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये -2 और -4 -6, ये दोनों रकमें एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। ये लें जी, अब ये रकम वैसे ही माइनस, अब ये देखें दोबारा फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, दो दर्जी मसावत बन गई है। इसका अब आपको पता है हम लोग फैक्टराइज करेंगे, यानी इस रकम को फैक्टराइज करेंगे। अब कैसे करेंगे फैक्टराइज? 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x² के पीछे। अब जब 6 को हम लोगों ने x² के पीछे मल्टीप्लाई करवाया तो हम लोगों के पास क्या आ गया, 6 ही आ गया। अब यहाँ पे दरमियान में अब 6 आ गया। अब कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 आए, उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो ये x के पीछे जो लिखा हुआ लफ्ज़ यानी 1 लिखा हुआ है तो -1x आए, तो वो आपको पता है 3 और 2 है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 6 आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस करवा दें तो 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ ना -x चाहिए यानी -1 चाहिए, तो लिखने का तरीका क्या होगा, -3x + 2x, यानी इस -x की जगह पे मैंने क्या लिखा है, -3x + 2x, क्योंकि 3 में से 2 निकाल देंगे तो एक ही x बचेगा और निशान माइनस का रहेगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस। इसकी जगह पे मैंने ये दोनों लिख दिए, ये रकम वैसे ही, ये रकम वैसे ही, ये दोनों एज इट इज़ आ जाएंगी। अब क्वेश्चन बहुत आसान है, ये ऐसे ही आ जाएगा, फिर माइनस। अब ये 4 रकमें हैं, पहले इन दोनों में से कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, इधर टोटल 2 थे, x एक ही रह गया अंदर, माइनस इधर से x बाहर चला गया तो सिर्फ 3 रह गया, प्लस इन दोनों में से कॉमन सिर्फ 2 आ जाएगा। अब 2 बाहर गया, अंदर x रह गया, सो 2 3 6 रह गया। ले जी, ये दोनों रकमें वैसे ही रह गई। फिर इसी तरह ये एज इट इज़ माइनस x-3, एक ये था एक ये था, 2 थे x-3, दोनों में से एक लिख लेंगे, और ये x और +2 ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, यानी पहले दोनों में से एक लिखी और ये x और +2 वैसे लिख दिया, ये दोनों रकमें वैसे रह जाएगी। ये लें जी, अब यहाँ से कटिंग करवा दें, ये और ये जो है ना कटिंग हो जाएगा,
तो नीचे ये रकम और साथ में ये रकम बच जाएगी, ये दोनों कट जाएंगे। अब कटेंगे कैसे देखें, x-3 डिवाइडेड बाई x-2, ये माइनस का, x-3 डिवाइडेड बाई x-2, ये रकम प्लस की है। दोनों रकमें एक जैसी हैं, ये माइनस की है ये प्लस की है, ये सारी इससे ख़त्म हो जाएगी और आंसर जो है ना हम लोगों का 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग कर लेते हैं जी अपना क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत आसान है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ले जी, क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप देखें तो उसने सिर्फ ये कहा हुआ है कि ये जो रकम दी है ना, इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करवाना है इस रकम को। ये ले जी, आप फिर सिंपल, पहले ये रकम लिखी, माइनस करवाया इस रकम को, दोबारा फिर इसी तरह। अब अगर ये ऊपर रकम देखें ना, x का स्क्वायर है, फिर खाली x है, फिर 7 है तो ये 2 दर्जी मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसका पेयर नहीं बनता, ये हल नहीं होगी, क्योंकि कोई से दो ऐसे लफ्ज़ है ही नहीं है जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किए यानी 14 आ जाए, और उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो 2 आ जाए, ऐसा कोई भी नहीं है। इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी, इसे वैसे ही लिख देंगे, ये चीज़ वैसे ही आ गई, ये चीज़ वैसे ही आ गई। इसकी फैक्टराइजेशन अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर के पीछे, यहाँ 1 है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 ही आ जाएगा। अब कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ 6 आए, उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो ये x के पीछे जो लिखा हुआ है यानी 1x, 3 और 2, 3 में से 2 निकाल दें तो 1x आ जाता है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 6 आ जाता है। ये पहली रकम वैसे ही, ये आखिरी रकम वैसे ही। ये खाली 1x है तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 3x में से अगर आप क्या निकाल दें, 2x निकाल दें, 3 में से 2x निकाल दें तो ये 1x रह जाता है, यानी 1x की जगह पे ये दोनों मैंने यहाँ पर लिख दी। ये लें जी, इसे मज़ीद सॉल्व कर लें, ये वैसे ही रह गया। अब ये टोटल 4 रकमें हैं, पहले इन दोनों में से कॉमन ले लें, इनमें से कॉमन x आ गया, अंदर 2 थे, एक ही रह गया x प्लस, और फिर ये 3 रह गया, ये x बाहर चला गया, माइनस लिखा, इन दोनों में से कॉमन सिर्फ 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 बाहर आ गया, x सिर्फ अंदर रह गया, इस माइनस की वजह से अंदर की अलामत चेंज होकर प्लस हो जाएगी, तो 2 था बाहर, तो 2 3 6, यानी 6 की जगह 3 लगा देंगे, और ये वैसे बेचारी साथ साथ चलती रहेगी। लें जी, उसके बाद ये रकम एज इट इज़ आ जाएगी। अब x+3 और ये x+3 टोटल 2 थे, दोनों में से एक लिख लिया, और ये x और ये -2 ये एज इट इज़ आ गया, और ये रकम वैसे ही। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर इसी तरह जिस तरह हम लोगों ने पहले सीखा है कि थोड़ी सी एक टेक्निकल चीज़ आ जाएगी। अब एक रकम ये है और एक रकम ये है, इन दोनों रकमों में से पहले नंबर पे एलसीएम ढूंढना है। एलसीएम क्या है, इधर ये दोनों रकमें हैं, इधर ये x-2 इधर है, इधर भी है, 2 हैं तो सिर्फ एक लिखेंगे, और x+3 सिर्फ इधर ही है, इधर नहीं है तो वो ज़रूर लिखेंगे। ये दोनों रकमें हमारा एलसीएम आ गया। आई होप कि आपको एलसीएम फाइंड करना आ गया होगा कि एलसीएम हम लोग किस तरह से फाइंड कर, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया तरीका। अब ये हमारा एलसीएम है। अब दोबारा फिर मैं रफ अमल में जाऊँगा कि आगे प्रोसेस क्या होगा। प्रोसेस फिर हम लोगों का वही हो गया। सबसे पहले अगर आप देखें तो एलसीएम हमारे पास आप देख सकते हैं x+3 था और साथ में x-2 था, ये हमारा एलसीएम था। आपने रफ अमल में जाना है, एलसीएम को ऊपर रखना है, ये आपका एलसीएम था, इसको ऊपर रखा और इस रकम को नीचे रखना जो लेफ़्ट में पड़ी हुई है, वही रकम थी सेम x+3, और उसके बाद है जी x-2, इसे नीचे रखा, सब कट गया, आंसर रह गया 1। अब जो 1 आंसर आया ना वो इस रकम की वजह से आया, इसको नीचे रखा था एलसीएम के, इसका आंसर आया 1। 1 को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो भी इसके ऊपर पड़ा हुआ है ये सारी रकम, 1 को जब इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवाया तो दोबारा फिर वही रकम आ गई, दरमियान में आपको पता है माइनस था। अब फिर क्या करेंगे, इस एलसीएम को ऊपर रखेंगे, यानी फिर ऐसे ही x+3 और x-2, इसको ऊपर रखा आपने एलसीएम को, और नीचे पहले इस रकम को रखा था, अब इस साइड वाली रकम को रखेंगे, राइट वाली साइड को, जिसका नाम था x-2। ये और ये ख़त्म होगी, क्या रह गया आंसर x+3। अब x+3 जो आंसर आया है वो इस रकम की वजह से आया, तो इसी के ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें। ऊपर x-1 पड़ा हुआ था तो नीचे से आंसर क्या आ गया x+3, उसको मल्टीप्लाई करवा दिया। लें जी, अब ये रकम वैसे ही माइनस वैसे ही, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। x को x से करवाएंगे तो x का स्क्वायर, x को 3 से करवाएंगे तो 3x, -1 को x से करवाएंगे तो माइनस खाली x आ जाएगा,
और -1 को 3 से करवाएंगे तो -3। यानी मल्टीप्लाई करवाने का तरीका ये होता है कि पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे और इसको इससे। ये -1 है तो x से मल्टीप्लाई होगा -1 है, ये -1 जाके जब +3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा, यानी अलामत चेंज हो जाएगी। और नीचे रकम आपको पता है एज इट इज़ हम लोगों के पास रहेगी। ये लें जी, कुछ ये चीज़ आ जाएगी, यानी वो वही चीज़ है, ये रकम माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, ये चीज़ वैसे ही। अब यहाँ मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ये चीज़ वैसे ही माइनस, ये देखें x को x से किया x का स्क्वायर, फिर x को 3 से किया 3x, फिर -1 को x से किया -x, फिर -1 को +3 से किया तो -3 आ गया। ये दोनों रकमें वैसे ही नीचे आ गई, ये लें जी। अब ये रकम वैसे ही माइनस वैसे ही, फिर x स्क्वायर वैसे ही, 3x में से 1x निकाल दें तो 2x, -3 वैसे ही, फिर ये दोनों रकमें नीचे एज इट इज़ आ जाएगी। ये तीनों रकमें वैसे ही रहेंगी। इस माइनस की वजह से अंदर इन तीनों रकमों की अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये माइनस था तो ये अब क्या हो जाएगी अलामत इसकी -x²। इस माइनस की वजह से ये 2x भी माइनस हो जाएगा, इस माइनस की वजह से ये भी +3 हो जाएगा ये, और ये दोनों रकमें एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। ये लें जी, अब जो कट रहा है उनकी आप कटिंग करवा दें। ये -2x था, ये प्लस का 2x है, ये आप देख सकते हैं ख़त्म हो गया। बाकी क्या रह गया, 2x² वो लिखा, -x² वो लिखा, -7 वो लिखा, +3 वो मैंने लिख दिया। नीचे आप देख सकते हैं दोनों रकमें एज इट इज़ यहाँ पे आ गई हैं। अब ये 2x² है और ये 1x² है, ये एक ही है और ये 2 है, तो 2 में से एक x² निकाल दे तो बाकी कितना बचेगा, सिर्फ एक x²। ये -7 है, ये +3 है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान माइनस करेगा। 7 में से 3 निकाल दें तो 4 रह गया, वो आप देख सकते हैं। ये दोनों रकमें एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएंगी। अब ये x² है माइनस ये 4 लिखा हुआ है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इज़ वेरी सिंपल। ये आप देखें जी, x² लिखा है -2 की पावर 2 लिख देंगे 4 की जगह, नीचे रकमें वैसे ही रह जाएगी। अब यहाँ फिर फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो एक बार देखें a + b a - b, ये पूरी रकम a है और ये पूरी रकम b है, सो a + b a - b, नीचे ये दोनों रकमें वैसे रहेगी। अब आप देख सकते हैं सिंपल, x - 2 से यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ऊपर रह गया x + 2 और नीचे रह गया x + 3, और यहाँ पे हम लोगों की वीडियो और साथ में ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। सब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।